हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें फ्रेंड्स। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं पूजा कर कर के आ गई हूँ और बस खाना वगैरह बनाने की तैयारी में हूँ। बच्चों का टिफ़िन मुझे जल्दी जल्दी बनाना है क्योंकि नहाने में और पूजा करने में काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। तो मैं थोड़ी लेट थी और अपसेट भी थी कि कैसे जल्दी जल्दी करूँ करके, क्योंकि दिक्कत हो जाता है। और ये व्रत का दूसरा दिन था, इसलिए नहा करके ही पूजा करने के बाद दूसरे दिन मतलब खाना पीना होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई नहाने के बाद। और फिर आकर के जल्दी जल्दी मतलब तैयारी स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो ये भिंडी थी जिसको मैं भूंज करके रखी थी। भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ, थोड़ा काट करके भूंज करके उसको बनाती हूँ। तो भी ये जो था इसको भूंज करके मैंने रख लिया था तेल डाल के थोड़ा सा। और आप देख भी सकते हो मेरे मुंह पे कि मैं कितनी परेशान हूँ अभी जल्दी जल्दी में काम करने के चक्कर में, क्योंकि टेंशन हो रहा था मुझे, बहुत लेट हो गई थी मैं। तो अब बस भिंडी भूंज लूँगी और सब्ज़ी को मैं बघार दूँगी। तो ये सब्ज़ी तो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ और वैसे ही बनाया था मैंने जैसे बनाती हूँ मैं। भिंडी को भूंज करके बघार दिया था जैसे बघारते हैं वैसे। और फिर जल्दी जल्दी में पराठे बनाने लग गई थी। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए बना लूँगी, मेरे हस्बैंड के टिफ़िन के लिए बना लूँगी और मेरे लिए बना लूँगी दो, जो मैं चाय के साथ खा करके नाश्ता कर लूँगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और बस मैंने रोटी बना लिया। रोटी के आखिर में बनाऊँगी पराठे, क्योंकि रोटी बनाने से पहले पराठे बना लो ना तो तवा पूरा ख़राब हो जाता है, फिर रोटी अच्छी नहीं दिखती है बनने के बाद, पूरी तेल तेल दिखती है। इसलिए मैं पहले रोटी सेक लूँगी, उसके बाद में जो है पराठे बनाऊँगी इन लोगों के टिफ़िन के लिए। रोटी मेरे लिए रहेगी तो मैं दिन में ठंडी रोटी भी खा लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस, तो जल्दी जल्दी पहले रोटी बना लूँगी फिर पराठे बना लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी जल्दी बन गई थी तो मुझे थोड़ा तसल्ली हो गया था कि अरे अभी टाइम है करके थोड़ा सा, इसलिए आराम से कर रही थी अब सब्ज़ी बनने के बाद, क्योंकि सब्ज़ी बनने में ही ना ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी रोटी पराठे बनाने में इतना कोई ख़ास टाइम नहीं लगता है। तो बस अब टिफ़िन मैंने तैयार कर दिया था, पानी की बोतल भर दी थी, बच्चों का बैग तैयार कर दिया था अंदर। और अभी जो है मेरी छोटी गुड़िया जो है स्कूल के लिए रेडी हो गई थी और स्कूल जा रहे थे उसके पापा उसको छोड़ने के लिए। और बड़ी गुड़िया की तो तबीयत ख़राब चल रही है, मैंने पिछले में भी आपको बताया था। क्या काफ़ी टाइम हो गया है, पता नहीं इस परेशानी से हम लोग कब निकलेंगे, क्योंकि ये ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है। मेरी गुड़िया को 8 दिन हो गया है मतलब तबीयत ख़राब हुए, और अभी ठीक भी नहीं हो पा रही है ढंग से वो, और स्कूल रेगुलर चल रहे हैं। पापा जा तो रहे मैं बहुत ज़्यादा इस मैटर को लेके परेशान हूँ। पता नहीं ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, पर कोई नहीं, जल्दी ही हो जाएगी। इलाज तो चल रहा है उसका। अभी छोटी गुड़िया ही जा रही है स्कूल, एक दो दिन में शायद मैं उसको भेजूँ। तो आज सैटरडे था इसलिए ये वाली ड्रेस पहन कर जा रही थी वो। और कल संडे, फिर मंडे से देखूँगी, अगर गुड़िया ठीक हो जाएगी तो फिर मैं उसको भेजूँगी स्कूल। तो बस अभी छोटी ही जा रही थी तो वो ताला लगा हुआ था गेट पे और वही खोलने के लिए चाबी लेना भूल गई थी वो। तो बस मैं उसको चाबी दे रही थी और ताला खुल जाएगा तो फिर मेरे हस्बैंड जो है छोटी वाली गुड़िया को जो है स्कूल छोड़ करके आ जाएंगे। तो बस वो जा रहे थे और फिर मैं अंदर आ गई और मैं सोची थी चाय रख देती हूँ, हस्बैंड आते ही होंगे गुड़िया को छोड़कर। और तो फिर चाय चढ़ा रही थी मैं, उतने में आ ही गए थे और चाय मैंने रख दी थी। तो बस हम लोग जब सुबह सुबह चाय पियेंगे और मैं नाश्ता कर लूँगी। और ये अदरक कूट रही थी मैं, क्योंकि मसाले की जो कुटनी थी वो धोने में डली हुई थी बर्तन में, तो मैं उसको नीचे ही बेलन से जो है ठोक करके कूट रही थी। वैसे ऐसे ही कूटते हैं लगभग लोग, कोई कोई तो हाथ से भी कूट लेते हैं, पर मैं बेलन से या फिर वो जो होता है ना कूटने वाला उससे कूटती हूँ। फर्श पे कूट लेती हूँ, मतलब स्टैंड पे ही। अब जाके आप देख रहे हो कि मुझे रिलैक्स लग रहा है और अब जाके मैं हंसी हूँ मतलब क्योंकि सुबह से ना बहुत टेंस थी मैं खाना बनाने को लेके, क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो अब थोड़ा मेरे को मज़ा आ रहा था कि चलो मेरा खाना बन गया है पूरा, बच्चों को दे दिया है, स्कूल भेज दिया है और एक तरफ चाय चढ़ा दी है और बर्तन वगैरह खाली कर करके मैं रख दूँगी सोच रही हूँ, ताकि जगह हो जाए और किचन भी साफ़ हो जाए। फिर थोड़ी देर में मैं गैस स्टैंड साफ़ कर लूँगी तो मेरा काम हो जाएगा। पता हमको लगता है ऐसा कि ख़त्म नहीं हो पा रहा है काम और टाइम कम है और ये और वो, पर अगर हम स्टार्ट कर दे तो टाइम पे हो जाता है। मतलब ये सोच के नहीं बैठना चाहिए, कर लेना चाहिए, करते रहो तो हो जाता है जल्दी से, दिक्कत नहीं आती है। और अपन सोचेंगे अरे अब तो लेट हो गया, पर रहने दो, तो फिर तो वो रहने दो ही हो जाता है। तो डर डर के सही पर मैंने स्टार्ट किया। तो देखो मेरी गुड़िया भी स्कूल चली गई, मेरा पूरा खाना भी तैयार हो गया और अब नाश्ता भी करने के लिए बैठ गई थी। मैंने चाय पी लिया था, मैंने वो आपको दिखाया नहीं, चाय पी लिया था, नाश्ता कर लिया था। और अब जो मैं आ गई थी दाल बघारने के लिए, क्योंकि चावल सब्जी रोटी तो बना ही लिया था, आपको दिखा दिया था। और अब मुझे दाल बघारना था। दाल बॉईल मैंने मॉर्निंग में ही करके रख लिया था,
तो बस दाल वगैरह रेडी, तो मेरा खाना तो पूरी तरीके से कंप्लीट था। फिर जिसको जो लगता है वो खा सकता है, चाहे तो दाल चावल खाए, चाहे तो वो रोटी सब्जी खाए, या चाहे तो पूरा चारों चीज़ खाए। तो जिसको जो लगता है वो खा सकता है दाल बघारने के बाद। तो बस दाल बघर की समझ लो मेरा पूरा खाना कंप्लीट मतलब काम आधा कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा बहुत ही बचता है डस्टिंग, झाड़ने का, झुंडने का, जमाने का, बस इतना ही बचता है। तो बस वही करते जा रही थी और बंदरों को भी देखते जा रही थी। आपको बताई थी ना कि मेरी विंडो के पास तो इतनी सी खिड़की लगी है जिसमें डिस्कवरी चैनल चलता रहता है, मतलब रियल बंदर डांस करते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। बस मैं उन्हीं को देखते रहती हूँ अपनी खिड़की रूपी टीवी से। तो बस उनको देखते रहती हूँ। तो उनको देखा और बस बर्तन मांजने के लिए मैं आ गई थी। सारे बर्तन जमा हो गए थे, जितने भी खाना बनाए, बच्चों ने नाश्ता किए, हमने चाय पी, वो सब। बाकी सुबह के तो कोई बर्तन नहीं थे। पता खाना बनाने में भी बहुत सारे बर्तन लगते हैं। देखो पूरा सिंक भर गया था मेरा। और ये देखो दूध गर्म कर रही थी मैं, अपने हाथ से दूध गिरा लिया, मतलब जो उफनने पे नहीं गिरा वो हिलाने पे गिर गया। बताओ अब, मतलब दूध को ना नौटंकी आती है लगता है गिरने की। उसका जी करता है कि मेरे को गिरना ही है चाहे कुछ भी कर ले। इसलिए देखो वो मैंने उसको फनने नहीं दिया, पर वो संसी से हिलाने पे ही गिर गया। उसकी चाल रहती है जो दूध की, वो गिरता ही है कुछ भी कर लो चाहे। तो फिर मेरे को तो कोई टेंशन नहीं हुई, क्योंकि गैस तो मुझे वैसे भी साफ का कुछ नहीं जाता था। तो बस अब मैं गैस स्टैंड साफ़ कर रही थी और गैस मेरा स्टैंड साफ़ हो गया था। और जो है अब सिंक साफ़ कर दूँगी मैं बस। तो यही मेरा काम अब धीरे धीरे करके ख़त्म होने ही वाला है। गैस स्टैंड हो गया, खाना वगैरह बन गया, अब थोड़ा बाल्टी वगैरह और सिंक वगैरह मांज लूँगी। बर्तन तो मेरे सारे हो गए थे, जो कि मैंने गैस स्टैंड साफ़ करने के पहले ही कर लिए थे। तो काम समझ लो डी एंड हो गया और बस आराम ही आराम बचा है थोड़ी देर बाद। अभी थोड़े बच्चे हैं कहाँ, तो थोड़ी देर बाद आराम ही आराम बचता है मेरा, तो मैं वही करूँगी। तो अब आ गई थी मैं बेडरूम में और बिस्तर उठाने के लिए, क्योंकि ये तो रह ही गया था मेरा। क्योंकि अभी खाने बनाने में बिजी थी मैं किचन में, तो इधर आने का मतलब आने का टाइम तो मिला, पर बिस्तर उठाने का मुझे टाइम नहीं मिला। तो बस अब इसी को समेटूँगी मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं यही रूम में बैठे रहते हैं ना, वो अपना काम करते रहते हैं, पुस्तक कॉपियाँ फैली रहती हैं, उनका बैग रखा रहता है और उनका खेलना कूदना भी यही चलता रहता है। तो मैं सोचती हूँ उनको सुबह क्यों डिस्टर्ब करना, वो अपना काम करके निकल जाए स्कूल के लिए, फिर मैं अपना फुर्सत से करते रहूँगी। नहीं तो आके मैं बिस्तर ठीक करने लगूँगी तो फिर उनका बैग उठाओ, उनकी पुस्तक कॉपी उठाओ, उनका ड्रेस, उनका जो भी सामान होता है खेल खिलौने सब, फिर उनको डिस्टर्ब होता है, सब उठाना होता है। इसलिए मैं सोचती हूँ पहले वो अपना खुद का कर लें, फिर वो चले जाए तो अपन तो फ्री ही हैं, घर में करते रहेंगे धीरे धीरे। तो यही सोच के मैं जो है सामान अभी उठाती नहीं हूँ, यहाँ पड़े रहने देती हूँ। जब वो स्कूल चले जाते हैं तब मैं सब कुछ अच्छे से ठीक कर लेती हूँ और आराम से वो भी जाता है। फिर उसके बाद बिखरने की संभावना भी नहीं रहती। नहीं तो अपन जमा दो ना बच्चों के रहते में, तो वो तुरंत ही सब बगरा देते हैं। कम से कम 1 घंटा तो लगे कि अपन ने घर को डस्टिंग की थी, जमाई थी, है कि नहीं, वो चीज़ें दिखाई तो दे। तो बच्चे तुरंत ही फैला देते हैं, इसलिए उनके जाने के बाद ही सब कुछ करती हूँ मैं। तो बिस्तर वगैरह सब मैनेज हो गया था। और ये कपड़े जो मैंने कल धोए थे, रात में उठा कर के लाई थी, पर मैंने ना उसको घड़ी नहीं किया था। तो बस ऐसे सुबह में ही घड़ी करती हूँ मैं, शाम में नहीं करती। शाम में मुझे त्रास हो जाता है, इसलिए मैं शाम में नहीं करती हूँ। शाम का कई काम ऐसे होते हैं जो मैं पेंडिंग करके मॉर्निंग में कर लेती हूँ। तो अभी मैं फ्री थी, मेरे काम लगभग हो गए थे, तो मैंने सोचा अब मैं कपड़े घड़ी करके इसको अलमारी में जमा देती हूँ अच्छे से। अब फिर सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा तो अच्छा दिखेगा। तो बस यही सोच के मैं अपने काम में लगी हुई थी और अपने कपड़ों को फटाफट घड़ी कर रही थी। और जैसे ही कपड़े घड़ी होंगे मैं इनको अलमारी में जमा दूँगी। फिर ये रूम जो है अच्छे से एकदम रूम जो है एक तरीके से सेटल हो जाएगा अब। और रूम को सेटल करने के बाद में मैं आ गई थी बाहर थोड़ी ठंडी हवा खाने, क्योंकि मॉर्निंग से मुझे बाहर बिल्कुल भी देखने घूमने नहीं मिला था। देखने तो मिला था जब मैं मिंटी को छोड़ने के लिए आई थी बाहर, पर घूमने नहीं मिला था। तो मैं शुद्ध हवा का आनंद लेने के लिए बाहर आ गई। मेरा घर पूरा तरीके से मैनेज हो गया था, खाना वगैरह सब कुछ बन गया था। तो मैंने थोड़ा सा अपने गार्डन में घूम लूँ, छोटा सा है पर बहुत ज़्यादा आनंद देता है ये, और बहुत अच्छा है, मतलब बहुत हैप्पी कर देता है अंदर से मन को। तो बस मैं इन पेड़ों के बीच में आकर खड़ी हो गई थी और सुंदर सी धूप जो छोटी छोटी सी किरण आ रही थी मेरे आंगन में, उसका मैं आनंद ले रही थी अपने गार्डन में खड़े होकर। क्योंकि अभी जो
किरण आ रही थी सूर्य भगवान की, वो बहुत ही फ्रेश थी। मतलब वो इतनी हार्डली बिहेव नहीं कर रही थी अभी, मतलब एकदम सॉफ्ट थी, मतलब इतने चटके नहीं मार रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था उनको मतलब देखना और फील करना। और इस समय बहुत हल्की हल्की धीमी धीमी जो हवा चल रही थी वो तो और भी अच्छी लग रही थी। और सबसे मेन बात ये कि अभी मेरा काम ख़त्म हो गया था, तो वो जो संतुष्टि थी अंदर वो तो और भी अच्छी थी। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा